देखिए, मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ इस मामले में। और छत्तीसगढ़ के बारे में इंटरनल रिपोर्ट्स कह रही थी और कि बहुत अच्छा चल रहा है और वहाँ पे बहुत मेहनत भी हुई है, ताबड़तोड़ काम हुआ है। और जो हमें उजागर करना था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का करप्शन और एक के एक घोटाला, जैसे महादेव ऐप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, चावल घोटाले की बात कर रही हूँ मैं, गोबर घोटाले की बात कर रही हूँ। मतलब चारा घोटाला तो हमने सुना था, लेकिन काव डंग को लेकर, गोबर को लेकर भी इतना बड़ा घोटाला है। इस सब की खबरों को लाने में और जागृत करने में लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता पर फिर से मुहर लगाने की बात हुई है। और आप देख रहे हैं कि जैसे लोकसभा में था उसी तरह का हमें विधानसभा में अब वो निर्णय आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ वाकई में लोगों के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज है, मेरे लिए नहीं है। और हम लोग खुद से नहीं कह सकते थे इस बात को, लेकिन बहुत ही स्पष्ट बहुमत एक राज्य में नहीं, तीनों राज्यों में अपने आप में एक और ही कहानी बयान करता है। वो कहानी है कल्याणकारी नीतियों की, वो कहानी है भाजपा के नेतृत्व की, और वो कहानी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के चेहरे की, छवि की, और उनके प्रति लोगों की अपार श्रद्धा और प्यार की। नहीं मतलब आप शाजिया देखिए, अभी तो रुझान में तो नो डाउट बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पे आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट हर कोई दे भी रहा है क्योंकि स्टार कैंपेनर आपकी पार्टी के हैं, वो चेहरा बन के जाते हैं। एमपी में क्या फुल क्रेडिट आप प्रधानमंत्री मोदी को देंगे या शिवराज सिंह चौहान को भी इसमें हिस्सा देंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दोनों में मैं कोई अंतर नहीं मानती हूँ। अब आप देखिए, कई जगह पे कहा जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को कोई दिखा नहीं आपको। राजस्थान में बातें अटकलें कही जा रही थी। तो जो भी इंटरनल स्ट्रैटेजी हो भारतीय जनता पार्टी की, सीएम का चेहरा हो नहीं हो, हम तो आपको बता सकते हैं उत्तराखंड के बारे में कि पुष्कर धामी जी के बारे में, या महाराष्ट्र में आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में, या फिर हरियाणा में मनोहर खट्टर जी के बारे में। किसने नाम सुना था इनका? लेकिन ये लोग आए और बड़े होनहार और तेजस्वी सीएम और शानदार काम करने वाले कर्मठ सीएम नजर आए। वैसे ही अगर इसकी बात हो रही थी तो देखिए, नीति और नेता और नेतृत्व और पूरी सोच एक है। नहीं तो क्या आप इंडिकेशन दे रही है कि मध्य प्रदेश में भी चेहरा बदल जाए तो आप हैरान ना हो? क्योंकि हमने कई सांसदों को उतार दिया था। या स्टेट नेता हो या फिर भावी सीएम हो, वो सबकी सब एक ही पैराशूट लैंडिंग की तैयारी मध्य प्रदेश में भी एक प्रतिबद्धता है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। ये यूनिफॉर्मिटी है इसमें। नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने खुद ही अपनी बात से ये बात आपने अब सवाल, जो भी संकल्प है वो सबके लिए एक ही है। क्या पैराशूट लैंडिंग की तैयारी है में बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत के बाद? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार जीत, और इतने सालों की इनकम्बेंसी के बावजूद जो लोगों के मन में प्यार है, शिवराज जी वहाँ का चेहरा रहे, घर घर, गली गली, तहसील तहसील, गांव गांव गए। आप देखिए महिमात्र शक्ति को देखिए, नारी शक्ति को देखिए। आप देखिए किस तरह से महिलाएं उमड़ उमड़ के आई हैं, और वो वोट तो देने के लिए प्रतिबद्ध थी, जानती थी, लेकिन साथ में दुआएं देके जा रही हैं। अब इससे बेहतर सुशासन क्या हो सकता है? अच्छा, एक बार राकेश शेट्टी का भी रिएक्शन लेते हैं कांग्रेस का। शाजिया, एक बार कांग्रेस को सुनते हैं। राकेश शेट्टी बीजेपी कह रही है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उनके चेहरे की है। चलिए, अगर इस जीत में बीजेपी एक फेस बना रही है, क्रेडिट दे रही है, कांग्रेस अगर नहीं लीड कर पाई तो क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी? वो जिम्मेदार चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी होंगे या फिर अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो चेहरे थे आपके वो होंगे?